नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैंने पिछले कुछ वीडियोस में कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस टेस्ट लगाए थे सीरीज पर बेस्ड। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंस पर बेस्ड। आज हम चेक करेंगे मतलब अभिसारी एवं अपसारी अनुक्रम का हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अभिसारी एवं अपसारी अनुक्रम के टेस्ट, जिनके बेस पर हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, इसकी में मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। एक सीक्वेंस है मेरा an, इसको आप ऐसे लिखो, कैसे भी लिख सकते हो। सीक्वेंस an इक्वल टू लॉग ऑफ 2n अपॉन 2n प्लस 1। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पहले एक दो बार पूछा भी जा चुका है RS प्री के एग्जाम में। तो देखिए an इक्वल टू लॉग 2n अपॉन 2n प्लस 1, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे कि वेदर इट इज कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस सीक्वेंस। तो चलिए इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग, देखिए मुझे लिखा हुआ 2n अपॉन 2n प्लस 1। इसको सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 अपॉन 2n टू द पावर माइनस 1। इसको मैंने ऊपर ले गया तो देखिए इसकी जो पावर है वो कितनी आ जाएगी, उसको मेरे को माइनस 1 आ जाएगी। अब लॉग में मैं जानता हूँ कि जो घात जो होती है पावर वो आगे आ जाती है। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन 2n। ओके, अब इसको आप खोल सकते हो। आपने एक प्रॉपर्टी जो है लिमिट चैप्टर के अंदर पहले से आपने पढ़ी हुई है, दैट इज की लॉग 1 प्लस x की वैल्यू क्या होती है, दैट इज x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स फोर अपॉन 4 प्लस का सो ऑन। तो आप देख सकते हैं मेरे पास में यहाँ पर x की जगह पर लिखा हुआ है 1 अपॉन 2n। तो जहां जहां भी x है दोस्तों वहां 1 अपॉन 2n पुट कर दीजिए, ठीक है। माइनस तो जो है वो आगे आता रहेगा। ओके, देखिए तो x की जगह हमारे पास में 1 अपॉन 2n माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 4 ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 इंटू एक्स क्यूब 1 अपॉन 8 ऑफ n क्यूब, ठीक है। तो आपको खास ध्यान ये रखना है कि इसमें जो नीचे जो टर्म्स आ रही है फैक्टोरियल नहीं है, ये कई बार कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, तो दैट इज माइनस का 1 अपॉन 2n प्लस का 1 अपॉन 8 n स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 24 n क्यूब, ठीक है दोस्तों, है ना। तो इसको जब मैंने ब्रैकेट को ओपन किया तो ये मुझे यहाँ तक स्टेप्स मिल गई हैं। अब देखिए इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ। अब आप जानते हो कि अगर मुझे किसी भी सीक्वेंस का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस अगर मुझे टेस्ट करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि फॉर कन्वर्जेंस ये मेरी प्रॉपर्टी रहती है। फॉर कन्वर्जेंस लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी an की वैल्यू मुझे आनी चाहिए एनी फाइनाइट और यूनिक वैल्यू, ठीक है। ये इसके अंदर दो वर्ड है, एनी फाइनाइट और यूनिक वैल्यू आनी चाहिए। तब मैं कह सकता हूँ दैट द गिवन सीक्वेंस इज द कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। तो बस अब मैं टेस्ट लगाना शुरू करता हूँ। तो टेस्ट फॉर लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी और an, अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए जो भी आपका जो an की वैल्यू आई थी, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड दैट इज माइनस का 1 अपॉन 2n प्लस का 1 अपॉन 8n स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 24 n क्यूब प्लस सो ऑन, इस टाइप से। तो आप देखेंगे कि जब मैं इसको n टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करूंगा तो फाइनल आंसर मेरा कितना आएगा। यस करेक्ट, मेरा जो आंसर है दोस्तों वो आ जाएगा 0, हमेशा 1 अपॉन इंफिनिटी, ठीक है। तो 0 तो विच इज अ फाइनाइट क्वांटिटी, ठीक है, इज अ फाइनाइट क्वांटिटी। ओके, तो फाइनाइट क्वांटिटी आ गया तो यू कैन से दिस सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ओके, बहुत ही सिंपल तरीका है कन्वर्जेंट सीक्वेंस का और डाइवर्जेंट सीक्वेंस का चेक करने का। हमको एक यूनिट वैल्यू, एक फाइनाइट और एक यूनिक वैल्यू मिल गई है, इसलिए दिस सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। चलिए ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल था। नाउ लेट कम ऑन टू सेकंड एग्जांपल। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट को अधिकतर दिक्कतें आती हैं। चलिए आज आपकी सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीक्वेंस जो n है वो मुझे दिया हुआ है, दैट इज 4 टू द पावर n, 4 टू द पावर n 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको अगर आपको प्रूफ करना है वेदर इट इज डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो आपको इसको थोड़ा डिनोमिनेटर को चेक करना पड़ेगा।
और इसको रिमूव करने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि हमको जितनी भी टर्म्स चाहिए वो सभी चाहिए एन के फॉर्म में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिख सकता हूँ इफ वी टेक बिगर वैल्यूज, अगर हम बिगर वैल्यूज ऑफ एन, अगर हम एन के बड़े वैल्यूज लें, इफ वी टेक बिगर वैल्यूज ऑफ एन, वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं, इफ वी टेक बिगर वैल्यूज ऑफ एन, वी कैन से कि 2 to the power n plus 10 to the power 6 को मैं दोस्तों 2 to the power n ही लिख सकता हूँ। अगर मैं n की बड़ी वैल्यू ले लूँ तो मैं इन दोनों का सम, आप जानते हो कि 2 to the power n के बराबर ही बैठेगा, ठीक है। बस ये इसका खास है की स्टेप। तो 4 to the power n डिवाइडेड बाय 2 to the power n, तो कितना आएगा दोस्तों, ये मेरा बन जाएगा। इस पूरे की जगह मैं लिख पाऊंगा 2 to the power n, दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 2 की पावर n। अब आप उसको चेक करना है, चेक, तो चेक करने के लिए वही लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी और an, तो लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड व्हाट इज 2 की पावर n, तो आपको कितना आएगा, इंफिनिटी आएगा, ठीक है। तो विच इज इनफाइनाइट क्वांटिटी, सो द गिवन सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। इसलिए जो दिया हुआ सीक्वेंस है वो कैसा है, अपसारी है, ठीक है, बहुत ही इजी तरीका है। So the given sequence is divergent, अतः जो दिया गया अनुक्रम है, सीक्वेंस है दोस्तों, वो कैसा हो गया, वो एक डाइवर्जेंट हो जाएगा। चलिए आइए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल लेते हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको पता चल जाएगा टेस्ट का कि गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट और दिस इज डाइवर्जेंट, ठीक है। चलिए आ जाइए, थर्ड एग्जांपल है हमारे पास में कि an इक्वल टू गिवन है हमें 4 to n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1। क्या है क्वेश्चन कि 4 of n डिवाइडेड बाय √n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसको तो आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, हमको चेक करना है, तो चेक वेदर इट इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, और लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी और an, तो लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ an 4n √n स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि जो n की जो वैल्यू है उसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अंदर क्या बचेगा आपके पास में, ये है ना 1 + 1/n स्क्वायर। अब आप यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो आपके पास फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ये कितना हो जाएगा 1 + 1/∞, तो 1 + ∞ वैल्यू कितनी हो जाती है, दैट इज 0, ठीक है। हमारे पास फाइनल वैल्यू होगी दोस्तों वो 4 आ जाएगी, ठीक है। इज अ रियल नंबर, इज अ रियल फाइनाइट एंड यूनिक वैल्यू, ठीक है। दैट इज we get a real finite and a unique value, so we can say that the given so we can say that sequence is a convergent sequence, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यह एक अभिसारी अनुक्रम होगा, that the given sequence is a कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। तो तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, आई होप कि आप, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन करने के बाद में आपको पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हम किस प्रकार से चेक करते हैं कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। देखिए क्वेश्चन मेरे पास में an इक्वल टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n + 1, ठीक है। बहुत ही इजी है, तो मुझे इसका चेक करना है। तो लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड व्हाट इज an, तो आप लिख सकते हैं लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n + 1, तो लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी n स्क्वायर, यहाँ से आप n कॉमन ले लीजिए, 1 + 1/n, ये मेरे को कट गया। अब आप देख सकते हैं ये मेरा वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। अब लिमिट पुट करोगे तो इंफिनिटी, ये तो 1 बन जाएगा, 1 + 1/∞, 1 + 0 इंफिनिटी। तो हमारे पास जो आंसर है दोस्तों वो कितना आ जाएगा, दैट इज इसको आप प्लस इंफिनिटी भी लिख सकते हो, माइनस भी, ठीक है, ओके। तो ये इंफिनिटी है, तो ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, सो द गिवन सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, सो द गिवन सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट है, क्योंकि हमें एक इनफाइनाइट वैल्यू मिली है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम ये चेक करते हैं और इनफाइनाइट वैल्यू मिलती है तो सीक्वेंस कैसा हो जाता है, एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस होता है, ठीक है। चलो ओके दोस्तों, आज जो हमने जो 4 एग्जांपल लिए हैं, आगे कल के वीडियोस में मैं आपको और भी ज्यादा अच्छे एग्जांपल से आप समझाएंगे कि कैसे सीक्वेंस कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होते हैं। कल हम उसकी बाउंडनेस, उसकी लिमिट, सुप्रीमम इन्फिमम पर को भी चेक करेंगे।
प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब वीडियो. Okay, thanks.